खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह के लोगों को आखिरकार परम पूज्य श्री बागेश्वर सरकार के मुखारबिंद से राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो ही गया। शहर के होमगार्ड ग्राउंड में 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक भव्य राम कथा आयोजित हो रही है। राम कथा के पहले दिन परम पूज्य श्री बागेश्वर सरकार ने जहां रामचरितमानस से जुड़े कई रोचक प्रसंग सुनाए, वहीं उन्होंने दमोह वासियों को बागेश्वर धाम का परिवार बताया। श्री बागेश्वर सरकार ने दमोह में आयोजित हो रही राम कथा के पीछे के प्रसंग को भी सुनाया। साथ ही दमोह विधायक अजय टंडन के विधायक बनने का कारण भी लोगों को बताया। उन्होंने कथा के दौरान यह भी बताया कि किस तरह दमोह में आयोजित हो रही राम कथा की योजना 2 साल पहले ही बन गई थी। कथा के पहले दिन हजारों की संख्या में भक्त श्री बागेश्वर सरकार के मुख से राम कथा का रसपान करने पहुंचे। तूफान टीवी के माध्यम से आप भी सुनिए और क्या कहा श्री बागेश्वर धाम सरकार ने राम कथा के दौरान। सबसे बढ़िया वक्ता कोई है तो एक ही है, और सबसे बढ़िया श्रोता भी कोई पूछे तो वो भी एक ही है। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम। सबसे बढ़िया वक्ता कौन? बोले एक ही। बोले कैसे वक्ता है? बोले वक्ता तो ऐसे हैं कि क्या कहना, रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते सीता कर दुख भागा। ऐसे वक्ता। बोले श्रोता कैसे हैं? बोले श्रोता भी बड़े गजब के, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत श्री बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करते हैं। लगभग 2 साल की यात्रा हो गई, हमें तो लगता 2.5 साल ही हो गए। आशीर्वाद गार्डन में कब आए थे? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 4 मार्च, अच्छा 2 साल हो गए। बस इतनी मुक्का अपनो हिसाब थी, देहाती हिसाब बढ़िया। 2 साल हो गए। और 2 साल पूर्व में देखो, हम बड़ी गंभीरता पूर्वक कह दें, अजय टंडन जी निश्चित रूप से बागेश्वर धाम के सेवक हैं, लेकिन संपूर्ण दमोह भी बागेश्वर धाम का ही परिवार है। और राजनीतिक रूप से हम करबद्ध निवेदन करें, हमको कभी भी स्वप्न में राजनीति के रूप में मत देखना। हम तो भाव के रूप में कथा करने पूरे दमोह वालों के लिए आए हैं। उनकी जो पदवी है वो उनके लिए है, उनकी महिमा उनके लिए है। आपके पास जो कृपा है वो आपके लिए है। हम तो इतना जानते हैं, दमोह वाले हमारे हैं, हम उनके लिए आए। और आप सुनकर चौंक जाएंगे, इस कथा की योजना की घोषणा 2 साल पहले आकस्मिक हो गई थी, कोई नहीं समझ पाया। ये भी मत मानना कि हम कोई चमत्कार की बात बता करके आपको महिमा मंडन करवाना चाह रहे। सन्यासी बाबा बोलते हैं, तो सन्यासी बाबा ने दरबार के मध्य में ही अजय टंडन जी को, शायद वो वीडियो अभी भी डला होगा तो हम निकलवाएंगे, अजय टंडन जी को बीच दरबार में खड़ा किया और कहा कि तुम्हारी अर्जी नहीं लगनी, तुम तो 2022 में कथा की तैयारी करो। और इन्हें भी पता नहीं था, आप सुनकर चौंक जाएंगे, तब ये विधायक भी नहीं थे।
जब इन्हें आज्ञा दी थी। कोई विधायक नहीं थे ये ज्यों के त्यों थे हमारे जैसे ठलुआ। हाँ, कछु ना हते भैया। लेकिन हम आपको बता दें, अच्छा ये बात सुनकर ऐसा भी मत करना कि तुम लोग एक दिन के दरबार में तुम भी आओ, तुम भी सोचो कि गुरुजी हमारा नाम ले ले तो हम विधायक बन जाए। ये भी तय नहीं है, इस चक्कर में तुम आ भी मत जाना। हाँ, ये बात इन पे इनके भाव पर लागू हो गई, तुम्हारे भाव पर तुम्हारे जैसी लागू होगी। सन्यासी बाबा बोले हम पे दरबार में कि अजय टंडन जी को खड़ा करो। हमने कहा ये कौन सी बलाएं आए? तो गुरुजी बोले तुम्हें क्या लेना देना। अब ये बात माइक पे तो होती नहीं, भीतर ही भीतर खुसर फुसर होत देवरानी जिठानी सो। हाँ, मतलब अब हम क्या बता दें। अब ऐसी, अच्छा लोगों को लगता है बागेश्वर महाराज जी के पास ऐसी कोई सिद्धि है जो बात करती है। ये राम कथा की व्यासपीठ है, हमारे पास ना तो ऐसी कोई देवी है ना ऐसा कोई देवता है जो बैठकर बात करता हो। सिर्फ गुरुदेव और बालाजी की प्रेरणा भीतर से जो बुलवा देती वही सत्य निकल जाता। हाँ, तभी ये साधारण ही थे, अब भी साधारण है, जनता के कारण बने हैं ये भी निश्चित है। तो हमने इनको कहा कि आप 2022 में कथा की तैयारी करो। इन्होंने फिलो में भीड़ के चक्कर में कह दिया देखा जाएगा। तब 2022 के 2 साल थे। उन्होंने कहा 2 साल बाद अब का पतो महाराज जब लो आओ उठ के नहीं आओ, महाराज को का हो थमाओ का हो। हाँ तो कह दिया। इन्हें भी खबर ना थी कि ऐसा होगा, और सबको कथा गाथा पता ही है कि फिर उपचुनाव हुआ। अचानक इनको जो है जो भी हुआ हो, टिकट विकट मिली हो और जनता ने आशीर्वाद दिया और सन्यासी बाबा की वाणी सत्य हो गई और ये विधायक बन गए। लेकिन बात रुको, इसमें तो इनका महिमा मंडन होगा। बात ये है कि जो गद्दी से संत महापुरुष कह दें उस बात को ईश्वर ऐन कैन प्रकार सत्य कर ही देते हैं। यही भारत का तत्व है, यही भारत के संतों का प्रताप है। तो हम तो कोई संतवंत नहीं है, संत तो श्री हनुमान जी, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा है। लेकिन ये दमोह की जो आज की कथा प्रारंभ हो रही, इतिहास में अद्भुत कथा है। 2022 में शुरू हो रही, अंग्रेजी के 2023 में पूरी होगी। पहली कथा ऐसी होगी जो 22 में शुरू होगी, 23 में पूर्ण। तो आज तारीख है कितनी, और चलनी कब तक है? तो अंग्रेजी नववर्ष अनुसार 2023 लग जाएगी। हाँ जी अना जी, यही भगवान की माया है। तो ऐसी 2 साल की यह कथा भगवान की दया से, आप सबके पुण्य प्रताप से, ये माध्यम है, हम गाने कथा कहने वाले माध्यम है, ये माइक आप तक आवाज पहुंचाने का माध्यम है। अब टंडन जी हो या यजमान जी हो, ये माध्यम है करवाने वाले। सत्य तो यह है, करने वाले श्री सीताराम जी और बांदकपुर महादेव ही है। ऊपर गुरुदेव है, हम किसी से कम नहीं, हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव हैं, तो हमें कोई कम नहीं। और अब सनातन विरोधी डरते रहे, अब हम कोई एटम बम नहीं। देखो कितना बढ़िया बन गया। हम किसी से कम नहीं, हमें कोई गम नहीं। अब सनातन विरोधी डरते हैं तो डरने दो, हम कोई एटम बम नहीं। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए तूफान टीवी न्यूज।